कितनों खराब हो जाए, अब बाप अगर कितनों खराब हो जाए, तुम्हारा औकात न है कि तुम माँ बाप को आदेश दे सकता है। अगर तुम आदेश दे रहा है तुम संस्कारहीन है। तुमसे खराब इस संसार में कोई नहीं है। और टीचर भी, टीचर को तुम आदेश दे देगा, क्या बात करता है, उतना क्षमता कहाँ है। हो गया। हाँ, समझे। आइए अब पढ़ते हैं। लाइव हो गया है, बात का टाइम खत्म हो गया। दीजिए कमेंट दीजिए यहां पे, अब पढ़ाएंगे। चलिए, ये बिहार पुलिस का बैच नया है। अब अभी एगो जुड़ा है अंशुल सिंह। इससे पहले क्वेश्चन आंसर हुआ है अंशुल सिंह, तुम देखी है या देखा है पता नहीं, तुम लड़की है कि लड़का, हमको तो यो नहीं पता चल रहा है। फाउंडेशन बैच है ये, इतना लेट नहीं हुआ है, क्वेश्चन आंसर हुआ है इससे पहले। बिहार पुलिस का नया है ये। हाँ, कमेंट दिख रहा है अन्नू कुमारी। अथी क्या कहते हैं, आइए पढ़ते हैं अब। देखिए ई चैप्टर नंबर 2 में जो है ना, मेंस का कुछ है ये न है। चैप्टर नंबर 2 में मेंस का कुछ है ये न है। वो अनुसूची पहली दूसरी थी, उसमें मेंस का क्या है, मेंस का कुछ न है। ठीक है, मेंस का कुछ नहीं है इसमें, तो इसमें क्या मेंस करवाएंगे। बिहार पुलिस का बैच नया है, मेंस का नया है ये सब। चैप्टर नंबर 2 में मेंस का कुछ है ये न है। सब में सब चीज थोड़े होता है यार। देखिए बहुत लोग जो है बहुत तरह का यहां पे कमेंट कर रहा है, तो कमेंट साइड कर दीजिए। अब रोलेक्ट एक्ट 1773 के बारे में बतला रहे थे ना। 1773 के रोलेक्ट एक्ट की विशेषता बतला रहे थे। सॉरी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सॉरी। चैप्टर 3 शुरू कर दिए थे, और चैप्टर 3 जो शुरू कर दिए थे उसमें फिजिक्स का पहला चैप्टर खत्म हुआ जी, दूसरा चैप्टर शुरू हो गया दूसरा चैप्टर। तो मोशन चल रहा है, मोशन शुरू हुआ है। अच्छा ठीक है, अच्छा आप बात कर लेते हैं, बैच को पेड करवा देते हैं, नहीं तो ये सब ऐसे ये डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यही चैप्टर न चल रहा है। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आइए समझते हैं संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कल बेसिक बताए थे, इस चैप्टर का बेसिक बताए थे इस चैप्टर का बेसिक नहीं बताए थे। तो फिर देखिए, जैसे वर्तमान में हमारे देश में मोदी जी का शासन है, तो मोदी जी समय समय पर कुछ अधिनियम पारित करके देश में शासन प्रशासन
को चलाते हैं। भारत लंबे समय तक ब्रिटेन का गुलाम रहा है। भारत लंबे समय तक ब्रिटेन का गुलाम रहा है। भारत जो है 1757 से 1947 तक ब्रिटेन का गुलाम रहा है। भारत जो है ना 1757 से 1947 तक ब्रिटेन का गुलाम रहा है। भारत जो है 1757 से 1947 तक ब्रिटेन का गुलाम रहा है। भारत 1757 से 1947 तक ब्रिटेन का गुलाम रहा है। ठीक है। अब इस अवधि के दौरान ब्रिटिश संसद ने समय समय पर कुछ अधिनियम पारित किया। इस अवधि के दौरान ब्रिटिश संसद ने समय समय पर कुछ अधिनियम पारित किया। उन अधिनियमों में ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, 1793 का चार्टर एक्ट है, 1813 का चार्टर एक्ट है, 1833 का चार्टर एक्ट है, 1853 का चार्टर एक्ट है, 1858 का भारत परिषद अधिनियम है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम है, 1909 का भारत शासन अधिनियम है, 1919 का भारत शासन अधिनियम है, 1935 का भारत शासन अधिनियम है और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है। ये जो तमाम अधिनियम है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक जो है, इन अधिनियमों के विशेषता, इन अधिनियमों के विशेषता को हम लोग जानेंगे। कौन अधिनियम की क्या विशेषता है इसको हम लोग जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता को जान रहे थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता को जान रहे थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता को हम लोग जान रहे थे। उसमें एक बात हम आपको यह बताए थे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि यह प्रावधान किया गया था कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा और कोलकाता में 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट को काफी कार्य अधिकार शक्ति दिया गया था। फिर दूसरी बात, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा किया गया और बंगाल के गवर्नर के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा किया गया तथा बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया। तो गौर फरमाइएगा, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, बंगाल के गवर्नर के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा किया गया और उसका पदनाम बदलकर कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ क्या जानते हैं? हुआ ये, सुप्रीम कोर्ट का गठन हो गया, गवर्नर जनरल बन गया, दोनों को बहुत शक्ति दे दिया गया, बहुत पावर दे दिया गया, दोनों को बहुत शक्ति दे दिया गया, बहुत पावर दे दिया गया। लेकिन जानते हैं एक सीमा होता है, सीमा रेखा। जैसे क्रिकेट में भी एगो बाउंड्री होता है ना, बाउंड्री यानी सीमा रेखा।
सीमा रेखा के उस पार गिरा, छक्का, इस पार गिरा, फिर गया सीमा रेखा में, चौका, सीमा रेखा से पहले कोई कैच लपक लिया, आउट। समझे? तो हुआ क्या था कि कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट को अधिकार तो दे दिया गया, बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया, लेकिन दोनों के शक्ति, दोनों के पास जो पावर था, दोनों के पास जो शक्ति था, दोनों के पास जो पावर था, दोनों के पास जो शक्ति था, उस शक्ति को सीमित नहीं किया गया, उस शक्ति को सीमित नहीं किया गया। दोनों, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट और बंगाल के गवर्नर जनरल के शक्ति को सीमित नहीं किया गया, या दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ। तो होता यह था, कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्य अधिकार शक्ति में हस्तक्षेप कर देता था, और बंगाल का गवर्नर जनरल कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के कार्य अधिकार शक्ति में हस्तक्षेप कर देता था। मतलब दोनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप कर देता था। मतलब विद्यार्थी का काम है, जो टीचर पढ़ाया है उसको याद करना, उसका बार बार रिवीजन करना। विद्यार्थी का यह काम नहीं है कि टीचर को आदेश देना, उसका एक शक्ति है कि तुम इतना तक ही है, तुम उससे बाहर न है। अगर तुम उससे बाहर जाएगा तो ये उचित न है, ये भारतीय संस्कृति और परंपरा के विपरीत है, और वैसा कुछ भी जो भारतीय संस्कृति और परंपरा के विपरीत है उसको हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अब होने ये लगा कि कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट और बंगाल का गवर्नर जनरल दोनों में विवाद होने लगा, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का प्रयास यह था कि भारत में शासन प्रशासन को बेहतर बनाना है। प्रयास तो किया गया था कि अच्छा करना है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में प्रयास यह किया गया था कि भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाना है, लेकिन उसमें भूल हो गई। भूल क्या हो गई पता है? वही कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट और बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्य अधिकार शक्ति का जो सीमांकन नहीं किया गया ना, कि आप यहीं तक रहिए, आपका यही काम है और आपका यही काम है, ये जो सीमांकन नहीं किया गया ना, ये भूल हो गई। यही रीजन है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसको प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है। कभी एसएससी का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा। अब एसएससी में सीजीएल पूछा है, एमटीएस पूछा है या सीएचएसएल पूछा है, ये हमको याद न है, लेकिन एसएससी इस प्रश्न को पूछा है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित निम्न में से किस अधिनियम को प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है? तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित जो अधिनियम है वह अधिनियम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जिसको प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है, प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है। अब भूल हो गई तो उसमें सुधार किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? जैसे आप ही से कोई भूल हो गया, जैसे हम ही से कभी, जैसे अभी हम बोल दिए 1773 का रोलेक्ट एक्ट, तो फिर हम उसमें सुधार किए ना, तो सुधार किए, और जो सुधार योग्य चीज है उसी में सुधार होना चाहिए। जो सुधार योग्य है ये ना है उसमें सुधार नहीं होना चाहिए। तो बाबू 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी
उस कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी, उस कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है यह 1781 में आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के कार्य अधिकार शक्ति को स्पष्ट कर दिया गया कि आपका ये काम है, और साथ ही साथ बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्य अधिकार शक्ति को भी स्पष्ट कर दिया गया कि आपका ये काम है। मतलब दोनों के शक्ति और अधिकार का सीमांकन कर दिया गया कि आपका यहां तक है और आपका यहां तक है। फिर सब कुछ अच्छे से चलने लगा। यहां तक लिखिए अब। तीन नंबर में लिखिएगा, दो गो पॉइंट लिखाए थे, तीसरा लिखिए। सत्रह सौ 73 के रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा, प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि इस एक्ट के जरिए क्योंकि इस एक्ट के जरिए क्योंकि इस एक्ट के जरिए प्रयास क्योंकि इस एक्ट के जरिए प्रयास तो क्योंकि इस एक्ट के जरिए प्रयास तो यह किया गया कि क्योंकि इस एक्ट के जरिए प्रयास तो यह किया गया कि भारत में ब्रिटिश कंपनी के शासन को बेहतर बनाया जा सके, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई थी। लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई थी लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई थी लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई थी। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट लिखिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट तिहत्तर के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया जिसके जरिए कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट कोलकाता का सुप्रीम कोर्ट और बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्य अधिकार शक्ति का सीमांकन किया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्य अधिकार शक्ति का सीमांकन किया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्य अधिकार शक्ति का सीमांकन किया गया। फुल स्टॉप। इसके बाद आगे सुनिएगा। जानते हैं अंग्रेज, जब आप आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़िएगा ना बाबू, ज्योग्राफी खत्म हुआ है, यहां पर पॉलिटी के साथ साथ इतिहासों पढ़ा है, 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे। मजा आएगा, मजा तो बहुत कुछ में आता है, मजा आएगा, बोलता है मजा आएगा, मजा के बाद सजो होता है, समझा, मजा आएगा। सुनिए क्या न बोल रहे थे, हाँ बोल रहे थे ये बात, जब आप आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़िएगा तो उसमें आपको ये हम पढ़ाएंगे अंग्रेजों का 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी नगर था, और अंग्रेजों का जो 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी नगर था बाबू, यहां पर होगा ने भारत का मानचित्र, एगो था मुंबई, एगो था मद्रास, एगो था कोलकाता। मुंबई, मद्रास, कोलकाता, अंग्रेजों का ये 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी नगर था। अंग्रेजों का ये 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी नगर था। अंग्रेजों का जो ये 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी नगर था, ठीक है। अब देखिए अंग्रेजों ने सबसे पहले कब्जा कहां किया जानते हैं? बंगाल। तो बंगाल में शासन करना शुरू किया। तो अंग्रेजों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। क्या कहना चाह रहे हैं समझिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर लिया गया। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर लिया गया।
मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर लिया गया, अधीन कर लिया गया। समझे बाबू सोना। और एक बात जानते हैं, जब अंग्रेजों को भारत प्राप्त हुआ था ना, जैसे अभी तुम लोग हमको नया नया प्राप्त हुआ है, इसमें से बहुत सारे बच्चे नए नए पढ़ने आए हैं, तो अभी आप लोग का जीएस कमजोर होगा, तब आप यहां आए हैं। तो अब आपको हम जीएस पढ़ाएंगे, आपका जीएस स्ट्रांग हो जाएगा। तो बाबू आप इस बात को समझिए, बाबू आप इस बात को समझिए कि जब अंग्रेजों को भारत प्राप्त हुआ तो भारत टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ था। उस टुकड़ा टुकड़ा बटे हुए भारत में शासन करना थोड़ा मुश्किल था। मतलब टुकड़ा टुकड़ा में बटा, तो कोई यहां है, कोई वहां है, कोई वहां है, वहां पर शासन करना मुश्किल था। अब जैसे जीएस तुम्हारा स्ट्रांग हो, इसके लिए तुमको डेली क्लास करना पड़ेगा। अब तुम टुकड़ा टुकड़ा में क्लास करेगा, कभी आया कभी नहीं आया, कभी माथा दर्द, कभी पेट दर्द, कभी कोई हॉस्पिटल में है, कभी केकरो ब्याह है, केकरो बर्थडे है, अब्सेंट हैं, किसी भी रूप में नहीं होगा जीएस स्ट्रांग। 5 साल में नहीं होगा, 10 साल में नहीं होगा। पढ़ाई को रेगुलरिटी चाहिए। तो वैसे ही भारत जो टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ था, उस टुकड़े टुकड़े बटे में शासन करने को लेकर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई मतलब एगो केंद्र सरकार होगा, केंद्र सरकार अपने अधीन सब क्षेत्र को करेगा और केंद्र से सब कुछ डील करेगा ताकि शासन प्रशासन अच्छे से हो सके। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी भारत में, जो आज केंद्र में मोदी सरकार देखने को मिलता है। मोदी जी चीजों को लीड करते हैं पूरे देश के भीतर। तो केंद्रीय प्रशासन की नींव 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पड़ी है। एक इतिहासकार है, कल के डेली टेस्ट में ये क्वेश्चन दिए हुए थे। एक इतिहासकार है के एम पन्नीकर, एक इतिहासकार है के एम पन्नीकर। के एम पन्नीकर नामक इतिहासकार लिखते हैं कि भारत में अंग्रेजों की जो सबसे बड़ी देन है वह यह है कि अंग्रेजों ने भारत को एकीकृत किया ताकि शासन प्रशासन बेहतर हो सके। एकीकृत किया ताकि शासन प्रशासन बेहतर हो सके। एकीकृत किया ताकि शासन प्रशासन बेहतर हो सके। समझे ना? तो नीचे से लिखिए। लिखिएगा, इस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। नेटवर्क छूट गया, कट गया, दूसरा नेटवर्क यूज कीजिए। क्या हाल है बाबू? क्या नाम है? निशा। निशा कहाँ घर है?
समस्तीपुर और बगले में है। मिले थे आप? रूम मिला आपको? अब आप लोग बोलते हैं हमको रूम भी खोज के देने के लिए, हम कैसे देंगे बताइए? हाँ। और कुछ लोग आता है, मतलब इतना हेल्प के लिए आता है ना, क्या ही बताएं हम आपको। हाँ। हाँ, तब सबको मदद नहीं न कर सकते, पॉसिबल है? मतलब फ्री रहे तब ना मदद करेंगे। सबसे बड़ी बात है, फ्री नहीं रहते हैं। सुबह 7:30 बजे जगते हैं, 8:30 बजे से एक दिन 8:15, एक दिन 8:30 बजे से क्लास शुरू करते हैं, रात में सीधा 9 बजे फ्री होते हैं। आया जी? क्लास कट गया, दोबारा लगाओ। नेटवर्क कट गया है ऑनलाइन में। ऑनलाइन में नेटवर्क कट गया, इसलिए रुक गए हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को एक साथ लेकर चलना बड़ी मुश्किल है। जैसे ऑफलाइन में तुम लोग को 5:30 बजे के आसपास क्वेश्चन मिला होगा। क्या बजे मिला? 5:30 बजे मिला होगा क्वेश्चन। क्या बजे मिला है? 5:30 बजे हम बोले थे 5:30 बजे दे दीजिएगा, क्वेश्चन बनाएगा। हम तो आ गए थे 5:30 बजे। हम सोचे 20 मिनट, 10-20 मिनट क्वेश्चन बनाने देते हैं। हाँ, एगो लड़की तो वहां देखे सो रही थी। वो इससे पहले 1-2 रोज क्लास आई थी, फिर बीच में छोड़ दी, फिर नहीं आई, फिर आई। उसके पिताजी जबकि टीचर हैं, बताइए, बीएससी मैथ सबको पढ़ाते हैं। उसके गार्जियन से भी हम बात किए। तो ये टीचर का बाल बच्चा सब जो है ना, क्या ही कहा जाए। क्या नाम है आपका बाबू? क्या? नाजिया परवीन। कहाँ घर है आप? खगड़िया, अररिया। और मुन्ना मुश्ताक, मुन्ना मुश्ताक जी आए हुए थे वो मिलने के लिए हमसे। उन्हीं की कोई हैं आप? और कौन बहन है? भतीजी हैं? ओ, हाँ वो आए हुए थे। ठीक है, पढ़िए बढ़िया से बाबू, आपके गार्जियन आए हुए थे।